बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, उसका लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल पार्ट 13 इस चैप्टर का, पार्ट 13 और लास्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये प्रोडक्ट के मुतालिक है। ये किसके मुतालिक है? प्रोडक्ट के मुतालिक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ, ज़रा उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एग्जाम्पल देके आपको मेरी बात समझ आ गई तो आगे जो कुछ भी करूँगा वो समझ में आ जाएगा, वरना आपके सर पे से गुजर रहा होगा सब कुछ। ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इससे आप क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं आप। पानी बनाने के लिए क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन गैस लेके आएंगे बाज़ार से, साइंटिफिक स्टोर से। ऑक्सीजन गैस भी बाज़ार से लाएंगे, साइंटिफिक स्टोर से। वहाँ जाके आप साइंटिफिक स्टोर वाले को कुछ वज़न बताएंगे कि भाई इतना मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए और इतनी ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो सपोज़ करते हैं कि वो आपको 200 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन गैस दे देता है और 100 ग्राम जो है वो आपको ऑक्सीजन गैस दे देता है। ये आपने उसको बोला है कि भाई मुझे जो है वो 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे दो और 100 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन गैस दे दो। वो मेजर करता है, तोलता है और बोतलों में आपको ये दोनों गैसेस दे देता है। उसके बाद ये आप घर पे आते हैं, दोनों गैसेस को मिक्स करते हैं अपनी लैब में और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। तो क्या होता है, उससे क्या बनेगा? फिर दोनों गैसेस जो है क्या बना लेंगी? पानी बना लेंगी। ठीक है, अब पानी का वज़न जो है वो कितना होगा? पानी का वज़न कितना होगा? आसान सी बात यह है कि जितना इसका वज़न है, जितना इसका वज़न है, दोनों वज़न जमा कर दीजिए। ये 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, ये 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। तो अल्टीमेटली जो पानी बनेगा वो 300 ग्राम का बनेगा। पानी जो बनेगा वो 300 ग्राम का बनेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी आसान सी बात है। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपका पेपर वर्क है। ये जो कैलकुलेशन है आपकी वो पेपर बेस्ड है, यानी कि पहले आपने हिसाब किताब लगाया। ठीक है, साइंटिफिक स्टोर पे जाने से पहले हाइड्रोजन गैस नहीं खरीदी आपने, ऑक्सीजन गैस नहीं खरीदी आपने, मिक्स भी नहीं किया, उनको टेम्परेचर उनका कम भी नहीं किया, उनको ठंडा भी नहीं किया, पानी भी नहीं बना, कुछ भी नहीं किया। अभी आप लैब में बैठे हुए पेपर वर्क कर रहे हैं, पेपर वर्क। ठीक है, और जब आपने ये और पेपर वर्क आपने कैसे किया? आपने पहले इक्वेशन बनाई। आप पानी बनाना चाहते हैं तो आपने इक्वेशन बनाई, पानी किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से। उसके बाद आपने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, यहाँ पर भी 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया। तो जितना अमाउंट जो है वो इस साइड पे था, रिएक्टेंट साइड पे, उतना ही अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे आ गया। मिसाल के तौर पर यहाँ कितना बनेगा? 4 ग्राम। यहाँ कितना बनेगा? 32 ग्राम। अल्टीमेटली इन दोनों को जमा कर दें, ये 4 ग्राम बन रहा है, ये 32 ग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर कितना ग्राम बनेगा? 36 ग्राम बनेगा, 36 ग्राम। ये वो कैलकुलेशन है जो कि आपका पेपर बता रहा है, जो आपका पेपर वर्क बता रहा है। आप घर में बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो इसके मुताबिक, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो ये रिजल्ट आ रहा है। अब आपने सोचा कि ये जो मासेस आ रहे हैं, अब यहाँ मासेस का भी फ़र्क रखिएगा। ठीक है, ये जो मासेस हैं ये मोलर मासेस हैं, ये एक्चुअल मासेस नहीं है। तो ये जो आपने 4 ग्राम निकाला, 32 ग्राम निकाला और इससे 36 ग्राम निकाला, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही है आपको। अब आप जो है वो कर क्या रहे हैं? आप बाज़ार जा रहे हैं। आप बाज़ार जा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस कितनी लेके आ रहे हैं? 200 ग्राम। ऑक्सीजन गैस कितनी लेके आ रहे हैं? 100 ग्राम। इनको मिला रहे हैं। तो इससे आपने क्या नतीजा निकाला कि इससे पानी कितना बनेगा? 300 ग्राम पानी बनेगा। वजह क्या है? आपको क्यों यकीन है कि 300 ग्राम ही पानी बनेगा? उसकी वजह यह है कि आपने जो है वो इक्वेशन जो बैलेंस की है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको यही बताती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है वो राइट हैंड साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, केमिकल इक्वेशन आपको ये बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड नहीं, ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, उसका टोटल और राइट हैंड साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिए, 4 और 32 को जमा कीजिए, कितना बनेगा? 36 ग्राम। और यहाँ कितना बन रहा है? 36 ग्राम बन रहा है। ठीक है भाई, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है 36 ग्राम कैसे आया।
4 एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। एक एटम हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास 1 है और एक एटम जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, 16 + 16 32, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 इसका हो गया, 4 और 32 कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ पर इसका टोटल कर लें, इसका 4 बन रहा है क्योंकि 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, यहाँ 2 एटम जो हैं ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ पर 32 और 4 ये प्लस ये हो गया 36। समझ में आ गई बात आपको? ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये जो मासेस आपको नज़र आ रहे हैं ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन के मासेस हैं। इसको बुनियाद बना के आपने कहा कि ये बात तय है कि अब मैं जो बाज़ार से हाइड्रोजन गैस लेके आऊँगा और जो ऑक्सीजन गैस लेके आऊँगा, जब मैं इनको मिलाऊँगा और उससे पानी बनेगा तो वो 300 ग्राम बनना चाहिए। वजह, क्योंकि इसकी साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और 100 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन गैस है, ये हो गया 300 ग्राम। और यहाँ पर भी आपको पूरा यकीन है कि 300 ग्राम पानी जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का कलेक्टिव मास जो है वो 300 ग्राम बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। आपकी पेपर की कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही रिजल्ट बता रही है। ये क्या है, पेपर कैलकुलेशन, आपके पेपर पे जो आपने हिसाब किताब लगाया, ये आपकी पेपर कैलकुलेशन है। एक और कैलकुलेशन है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। तो पेपर कैलकुलेशन तो आपने कर ली ये, अब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लैब में खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस और 100 ग्राम जो है ऑक्सीजन गैस को मिला दिया और ये उम्मीद की कि अब जो पानी बनेगा वो 300 ग्राम बनेगा। आपने हाइड्रोजन गैस मिलाई, ऑक्सीजन गैस मिलाई, इनको मिलाया और जब पानी बना तो वो 300 ग्राम नहीं बना, बल्कि वो कितना बना, 250 ग्राम बना, 250 ग्राम बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पेपर कैलकुलेशन और आपकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही। आपकी पेपर कैलकुलेशन बता रही है कि 300 ग्राम पानी बनना चाहिए भाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को जब मिला रहे हैं, उससे जो पानी बन रहा है उस पानी का आप वज़न कर रहे हैं, उस पानी का आप क्या कर रहे हैं, वज़न कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो 300 ग्राम नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, 250 ग्राम आ रहा है। आप बोल रहे हैं ये 50 ग्राम जो है वो लॉस कहाँ हो गया, 50 ग्राम H2O। ये है सवाल, ये बड़ा अहम सवाल है, 50 ग्राम पानी गया कहाँ। आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आपने हाइड्रोजन गैस 200 ग्राम मिलाई है, ऑक्सीजन गैस 100 ग्राम मिलाई है, पानी 300 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन जब पानी बना आपने उसको मेजर किया, टोटल किया, आपने उसको नापा बर्तन में डाल के कि ये पानी जो बना है इसका वज़न करूं, तो जो पानी बना है उसका वज़न आपने किया तो 250 ग्राम बना, 300 ग्राम नहीं बना। अब आप सोच रहे हैं यार 50 ग्राम पानी गया कहाँ। अब ज़रा पिछली वीडियोस को रिकॉल करें। पिछला टॉपिक जो है हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का देखा था, लिमिटिंग रिएक्टेंट का याद है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था। पहली बात हमने ये बात देखी थी कि जो भी रिएक्टेंट हैं उनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो फुली कंज्यूम हो रहा है। यहाँ जैसे 2 रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट है, दूसरा ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट है। सपोज करते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो है वो फुली कंज्यूम हो रही है, फुली कंज्यूम हो रही है, यानी कि ये पूरी की पूरी यूज़ हो रही है। कितनी है हाइड्रोजन गैस, 200 ग्राम, पूरी की पूरी यूज़ हो रही है पानी को बनाने में, ठीक है, पूरी की पूरी यूज़ हो रही है पानी को बनाने में। कौन सी, हाइड्रोजन गैस 200 ग्राम की 200 ग्राम फुली कंज्यूम हो गई। जो रिएक्टेंट फुली कंज्यूम हो जाए, पूरा का पूरा खर्च हो जाए प्रोडक्ट को बनाने में, वो रिएक्टेंट जो है हमारे पास जो फुली कंज्यूम्ड हो जाए, वो रिएक्टेंट हमारे पास क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया।
अब ऑक्सीजन जो है वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। ऑक्सीजन गैस कितना था? 300 ग्राम। 300 ग्राम में से पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, 300 ग्राम में से पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, 300 ग्राम में से पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ। पानी को बनाने में, पानी को बनाने में। अब ज़रा सोचिए रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर आपका ऑक्सीजन गैस जो है पूरा का पूरा 300 ग्राम पूरा यूज़ नहीं हुआ, तो इसका नतीजा डेफिनेटली ये निकलेगा कि आपका जो पानी बनेगा, पानी इन दोनों से मिलके ही बन रहा है ना भाई। 300 ग्राम पानी तो जब ही बनेगा ना जब ये दोनों पूरे के पूरे इस्तेमाल होंगे। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो तो पूरी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन गैस पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। डेफिनेटली इसका नतीजा कहाँ निकलेगा? इसका नतीजा ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसके मास पर। आपका पेपर वर्क बता रहा है कि 300 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल मास आपके पास 250 ग्राम आ रहा है। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, कि एक तो रिएक्टेंट वो है जो फुली कंज्यूम हो गया और दूसरा रिएक्टेंट वो है जो कि फुली कंज्यूम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसकी वजह से मास की डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये एक वजह है। आप अब फ़ौरन सोच रहे हैं कि यार ये जो 250 ग्राम वज़न आया है, ज़रा समझिएगा मेरी बात को। अब आप ये सोच रहे हैं क्योंकि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की नॉलेज है, आपने बोला कि यार 300 ग्राम पानी नहीं बना, 250 ग्राम पानी बना है, 50 ग्राम पानी नहीं बन सका। क्यों नहीं बना? तो आपने बोला यकीनन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि फुली कंज्यूम नहीं हुआ, जो कि फुली कंज्यूम नहीं हुआ। आपने कैलकुलेशन की, आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशन आती है, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। आपने कैलकुलेशन की, दोनों रिएक्टेंट के जो मासेस थे उनके मोल निकाले और फिर बारी बारी उन मोल्स से आपने प्रोडक्ट जो है उसके मोल फाइंड आउट किए। तो फाइनली आपको पता चल गया कि ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस जो है ये फुली कंज्यूम नहीं हुई। ठीक है, तो आप मुतमईन हो गए कि आपने बोला कि हाँ यार हाइड्रोजन गैस जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, फुली कंज्यूम हो गई। ऑक्सीजन गैस जो है वो फुली कंज्यूम नहीं हुई, जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट आ जाता है कि जब आप अपनी लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि यार ये हाइड्रोजन गैस भी पूरी यूटिलाइज हुई है, पूरी इस्तेमाल हुई है पानी के बनाने में, और ऑक्सीजन गैस भी पूरी की पूरी इस्तेमाल हुई है पानी के बनाने में। अब आप सोचने लग जाते हैं कि यार लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशन जब निकाली है तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हर केमिकल रिएक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का फड्डा आ जाता है, ठीक है, उसका क्लैश आ जाता है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आपकी केमिकल इक्वेशन जितना बता रही होती है ना कि भाई इतने रिएक्टेंट का मास है तो प्रोडक्ट का इतना मास है, वैसा ही निकलता है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आपने जब चेक किया तो आपको पता लगा कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट का तो कोई सिस्टम इसमें है ही नहीं। हाइड्रोजन गैस भी पूरी इस्तेमाल हुई है और ऑक्सीजन गैस भी पूरी इस्तेमाल हुई है। फिर आखिर क्या वजह है कि 300 ग्राम पानी नहीं बन रहा, 250 ग्राम पानी बन रहा है? बात समझ में आई या सर पे से गुजर गई? आई ना? नहीं समझ में आई तो वीडियो दोबारा बैक करें और दोबारा मेरी बात ज़रा तसल्ली से सुने, समझें। अब आपके जहन में फ़ौरन ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है तो कौन सा रीज़न है? देखें, कोई तो रीज़न है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई तो रीज़न है ना जिसकी वजह से ये 50 ग्राम वाटर की डेफिशिएंसी आ रही है, कमी आ रही है। कोई तो वजह होगी, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। कॉमन सेंस की बात है। आप हाइड्रोजन गैस 200 ग्राम मिला रहे हैं, ऑक्सीजन गैस 100 ग्राम मिला रहे हैं, पानी 300 ग्राम का बनना चाहिए। ठीक है, पानी 300 ग्राम का बनना चाहिए, लेकिन पानी 300 ग्राम का नहीं बन रहा, पानी 250 ग्राम का बन रहा है। अगर आप वो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली इक्वेशन लेके आ जाएंगे E=mc², और आप कहेंगे सर कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया इस वजह से, भाई बात आपकी सही है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है इसमें,
कोई शक नहीं है, लेकिन वो मास इतना कम है, इतना कम है कि आपकी सोच से बाहर है। यहाँ 50 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें से 1 ग्राम ले लें और उस 1 ग्राम का 1 खरबवां हिस्सा जो है ना, 1 खरबवां हिस्सा वो जाके कोई एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो आपकी आम डिवाइसेस जो है ना वो ये डिफरेंस बता ही नहीं सकती। आपकी आम डिवाइसेस जो हैं बिल्कुल आपको यही कैलकुलेशन दे रही होंगी सब कुछ, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की कैलकुलेशन और वो एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से मास का लॉस हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। वो इन नॉर्मल कैलकुलेशंस में आपको वो नज़र भी नहीं आएगा और ना ही आपकी नॉर्मल कैलकुलेशंस पे कोई उसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये इत्मीनान रखें। तो ये तो कोई और वजह है। तो रीज़न क्या है इसका, अब ज़रा रीज़न्स जो है वो आप जान लीजिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोबारा इसको देख लें। कॉन्सेप्ट क्या है आपकी पेपर कैलकुलेशन जो है, ये वाली दो जो आपने पेपर कैलकुलेशंस की हैं, एक तो ये है जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से आप मास निकाल रहे हैं, दूसरी ये है जो कि आप एक्चुअल मासेस की मदद से निकाल रहे हैं। तो आप ज़रा समझ लीजिएगा, ये पेपर कैलकुलेशंस आपकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रही। आपकी पेपर कैलकुलेशन आपकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रही, इसकी वजह आप जानना चाह रहे हैं। अब आप इसके रीज़न्स जो है वो मुलाहिज़ा कर लीजिए। रीज़न्स, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। एक पहली वजह तो इसकी यही है कि भाई कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है तो कोई साइड रिएक्शन हो गया है, साइड रिएक्शन हो गया है। साइड रिएक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो आपने बनाई है उससे पानी बना है, पानी के साथ साथ कोई और चीज़ भी बन गई है जिसका आपको पता नहीं है। पानी तो बना है, ठीक है, पानी तो बना है, लेकिन कोई और चीज़ भी बन गई है, इसको कहते हैं साइड रिएक्शन, जिसका आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई और वो जो चीज़ बनेगी तो उसका भी तो कुछ मास होगा ना। वो मास कहाँ से आएगा भाई, यहीं से तो निकलेगा, इसी में से तो माइनस होगा ना। पानी फिर आपको 300 ग्राम थोड़ी ना बनेगा, कम बनेगा पानी, ठीक है। तो ये साइड रिएक्शन भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी बन सकती है, वो मास उसमें चला जाएगा। तीसरी वजह जो है यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन हमारा ये रिएक्शन जो है आप देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ना। मैंने अभी तक आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। ये तो नॉर्मल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक साइड का एरो ही आपको बता रहा है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो डबल एरो बने हुए होते। बहरहाल, तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी पेपर कैलकुलेशन आपकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन को मैच नहीं करती। लिमिटिंग रिएक्टेंट वजह हो सकती है, साइड रिएक्शन वजह हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी वजह हो सकती है, ठीक है। और कौन कौन सी वजूहात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथे नंबर पर फिज़िकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, फिज़िकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। फिज़िकल प्रोसेसेस भी हैं जो आप कर रहे हैं। ये फिज़िकल प्रोसेसेस क्या हैं, फिज़िकल प्रोसेसेस का क्या है जिसके अंदर आप फिज़िकली इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप खुद, आपका अपना इंटरेक्शन हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप ये जो पानी का वज़न कर रहे हैं, जिस डिवाइस से कर रहे हैं, हो सकता है वो डिवाइस आपकी सही ना हो सकता है आपको सही तरह से कैलकुलेट ना करना आ रहा हो सकता है आप जो फिल्ट्रेशन इसकी कर रहे हैं, डिस्टिलेशन इसकी कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन इसकी कर रहे हैं, वो करने के दौरान आपको उसमें जो है कोई मास 1-8 ग्राम आगे पीछे हो गया हो, बर्तन से चिपक गया हो, वजह हो सकती है ना। 1 ग्राम जो है वो ये तो 100% रिजल्ट ना मिलने की वजूहत ये भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप बाज़ार से दूध लेके आते हैं, कितना दूध लेके आए, 1 लीटर लेके आए, आप क्लेम कर रहे हैं भाई शॉपर में दूध है। आपने जब वो दूध निकाला है बर्तन के अंदर तो वो पूरा 1 लीटर थोड़ी ना होगा, थोड़ा बहुत तो दूध शॉपर में चिपकेगा ही ना, जो थैली होती है। बात को समझिएगा ज़रा। तो ये फिज़िकल प्रोसेसेस वो हैं जो आप कर रहे हैं, तो आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, आपकी डिवाइसेस में भी कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ये वजूहात हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। बहरहाल
लुब्बे लुबाब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यहाँ पर हमारे पास अब रिजल्ट निकल क्या रहा है, कंक्लूजन इस सब का है क्या, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पेपर कैलकुलेशन है और दूसरी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है। आपकी पेपर कैलकुलेशन आपकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से कभी भी मैच नहीं करती, ये बात ज़हन नशीन कर लें आप। 100% रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, 100% रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। या तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का इशू आ जाएगा, या कोई साइड रिएक्शन हो जाएगा, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ फिजिकल प्रोसेसेस जो आप कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का है, क्रिस्टलाइजेशन का है, डिस्टिलेशन का है, वॉशिंग का है, नाप तोल का आप काम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं मास जो है आपकी मेजरमेंट के दौरान मास कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। तो एक्चुअल मास एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, पेपर वर्क के मुताबिक मैच नहीं करेगा। ठीक हो गया भाई। अब इसका हल क्या करें, इसका हल क्या करें, पहले ये समझ लीजिएगा ज़रा कि ये जो साइड है ना आपकी, ये जो साइड है आपकी, ये प्रोडक्ट साइड कहलाती है। इस साइड को क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट साइड कहलाती है। और ये जो चीज़ आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है, ये प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं ना, पैदा हो रही हैं ना, ये क्या है, ये आपकी प्रोडक्शन है। आप एक बहुत बड़ा प्लांट लगा के बैठे हुए हैं, फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप क्या नाम देंगे, आप क्या बना रहे हैं, आप पानी बना रहे हैं भाई, आपकी प्रोडक्शन क्या है, पानी है, ठीक है। आप ये पानी किससे बना रहे हैं, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना रहे हैं। तो कोई साहब आपसे आगे पूछते हैं भाई आपकी प्रोडक्शन क्या है इस फैक्ट्री की, तो आप बोलें आपकी प्रोडक्शन का नाम क्या है, आप बोलेंगे भाई मेरी प्रोडक्शन का नाम पानी है। बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट साइड कहा जाता है, ठीक है। एक और नाम जो है इसको दिया जाता है प्रोडक्ट को, मैं वो लिख रहा हूं यहां पर, प्रोडक्शन को। तो आप क्या कहेंगे, हमारी प्रोडक्शन जो है वो क्या है, हमारी प्रोडक्शन वाटर है। अब जरा एक और नाम आप इसका जरा देख लें, उसके बाद फिर इसमें एग्जाम्पल है और फिर सेल्फ असेसमेंट जो है वो उसके अंदर है। देखते हैं कहां तक चलता है ये मामला। प्रोडक्शन का क्या मतलब है उर्दू में, प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार, पैदावार, ठीक है। ये प्रोडक्शन किससे मिल रही है, पैदावार किससे मिल रही है, प्रोडक्ट से मिल रही है। प्रोडक्ट कहां पर मौजूद है आपकी केमिकल इक्वेशन में, राइट हैंड साइड पे मौजूद है। एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, दो प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करूं तो आप कह सकते हैं कि पानी की मदद से आप हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं और ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। तो अब राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आ गई आपकी प्रोडक्शन, ये दो गैसेज हैं, ठीक है। इसी प्रोडक्शन का एक और नाम है यील्ड। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं सही ना ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो जो समझ आ रहा है मैंने पढ़ दिया इसको, यील्ड। तो आप कहेंगे हमारी कंपनी की यील्ड जो है, हमारी कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। दिस इज आवर कंपनीज और फैक्ट्रीज यील्ड या प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों वर्ड साइनोनियम्स हैं, तो परेशान मत होइएगा इससे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन, पेपर कैलकुलेशन और हमारी जो है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, उसके रिजल्ट्स के मुताबिक हमारी यील्ड जो है हम उसको क्या नाम देंगे, हमारी प्रोडक्शन जो है हम उसको क्या नाम देंगे। आप H2O का अभी हमने देखा था ना, H2O की मिसाल हमने क्या देखा था कि हमारे पास 300 ग्राम पानी बनना चाहिए था, बन रहा था 250 ग्राम। ये क्या है, कैलकुलेशन, पेपर कैलकुलेशन यील्ड है, पेपर कैलकुलेशन प्रोडक्शन है, ये 300 ग्राम। ये 250 ग्राम क्या है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड है या एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन है, ठीक है। इनका एक्चुअल नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। ये कौन सी है, पेपर कैलकुलेशन। यील्ड का मतलब पैदावार, वो थ्योरेटिकल यील्ड मतलब वो प्रोडक्शन जो कि आपकी पेपर कैलकुलेशन बता रही है। पेपर कैलकुलेशन, प्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, प्रोडक्शन shown by your paper calculation, by your paper
कैलकुलेशन, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 300 ग्राम पानी, ये पेपर कैलकुलेशन, 300 ग्राम पानी, पिछली एग्जाम्पल याद है ना, 300 ग्राम पानी। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ऐसी प्रोडक्शन शोन बाय योर पेपर कैलकुलेशन, जो कि आपकी पेपर कैलकुलेशन आपको प्रोडक्शन दिखा रही है, यील्ड दिखा रही है, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी। दूसरी हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड, इसको एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं और प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड ये क्या है, प्रोडक्शन शोन बाय योर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रैक्टिकल यील्ड कौन सी है, ये वो प्रोडक्शन है जो कि कौन दिखा रहा है, आपकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन दिखा रही है। फॉर एग्जांपल हमने क्या दिखाया, 250 ग्राम क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, H2O, यहाँ भी लिख देता हूँ H2O, यहाँ भी लिख देता हूँ अभी जो मैंने बताया, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन ये है थ्योरेटिकल यील्ड, एक प्रोडक्शन ये है जो प्रैक्टिकल यील्ड है। अब आप एक कंपनी में बैठे हुए, ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप पानी बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे, कम प्रोडक्शन चाहेंगे या ज़्यादा प्रोडक्शन चाहेंगे? भाई आसान सी बात है, ज़्यादा ही प्रोडक्शन चाहेंगे ना, आप ये थोड़ी ना चाहेंगे। आप बोल रहे होंगे कि मेरे पास तो जो है वो, मेरे पास मैं यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो 200 ग्राम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, भाई बाज़ार से पैसों में लेके आ रहा हूँ ना हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस जो है ये 100 ग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाज़ार से पैसों में लेके आ रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस दोनों को मिला रहा हूँ, इससे पानी बना रहा हूँ H2O, तो ये मुझे 300 ग्राम मिलना चाहिए। और अगर 300 ग्राम नहीं मिलेगा, आपको 250 ग्राम मिलेगा, तो आपको कितनी तकलीफ होगी? आप बोलेंगे यार ये क्या, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको लॉस कहेंगे, यार नुकसान हो गया, जितने पैसे लगाए थे उतनी प्रोडक्शन नहीं मिली, ठीक है। और आगे चलते हैं, फिर ये तो 50 का डिफरेंस आ रहा है ना। अगर सपोज करते हैं कि आपकी पेपर कैलकुलेशन या थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपका, पेपर कैलकुलेशन या थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपका 300 बता रहा है, और आपका प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो आप 250 के बजाय 200 आपके पास पानी बन रहा है, 200 ग्राम पानी बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपका और तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी, बोलेंगे यार ये भी नुकसान हो गया। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 300 ग्राम पानी है, वो नहीं बना, चलो ठीक है, पिछली दफ़ा 250 ग्राम बना, प्रैक्टिकल यील्ड जो है हमारी 250 ग्राम पानी बना, अब की दफ़ा पानी 200 ग्राम बना, और अगली दफ़ा फिर आपने दोबारा सारी इन गैसेस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, तो अब जाके जो है वो 150 ग्राम जो है वो पानी बना। तो अब आप क्या बोलेंगे? यार आप कंपनी बंद कर दो भाई, ये तो नुकसान में मामला जा रहा है, कंपनी जो है वो बंद कर दो, ये तो नुकसान में मामला जा रहा है, इतने पैसे लगा रहा हूँ, 200 ग्राम और 100 ग्राम जो है इनको मिला के मैं 300 ग्राम पानी चाहता हूँ, पहले 250 ग्राम बन गया, फिर 200 ग्राम बन गया, फिर 150 ग्राम बन गया, नुकसान वाला मामला हो रहा है, कंपनी बंद कर दो। तो ये क्या है, सारी की सारी 150 ग्राम पानी, 200 ग्राम पानी, 250 ग्राम पानी, ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है, ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है। और ये जो 300 ग्राम है ये आपका क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर हो गई? अब आप क्या जानना चाहते हैं? अभी आपने पैसे वैसे कुछ भी नहीं लगाया, अब आप क्या जानना चाहते हैं? आप बोलते हैं यार चलो आपको कोई समझाता है, यार नुकसान तो होगा ही होगा, नुकसान तो होगा ही होगा, ये बात तय है। आपका थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपके प्रैक्टिकल यील्ड के बराबर नहीं होगा, प्रैक्टिकल यील्ड डेफिनेटली कम होगा। आप बोलेंगे भाई कम हो जाए, इतना तो कम ना होना यार, चलो 300 के बजाय 290 आ जाए, 295 आ जाए, सही है। अब इसका हल क्या करेंगे आप? क्या इसके लिए भी कोई कैलकुलेशन है? हाँ कैलकुलेशन है। अब तीसरी यील्ड आ जाती है इसकी जगह पर, जिसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं
परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। तीसरी जो अब हमारे पास आ रही है परसेंटेज यील्ड आ रही है। अब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि यार मैं जो है वो थ्योरेटिकली इतना माल लगा रहा हूं तो प्रैक्टिकली इतना माल बनना चाहिए। तो इनका अगर मैं कंपैरिजन एक रिजल्ट में देखना चाहता हूं तो हमारे पास क्या है, परसेंट यील्ड, परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड क्या है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन ही है। प्रोडक्शन इन परसेंटेज, प्रोडक्शन shown in percentage taking theoretical yield and practical yield and practical yield। अब आप बोलते हैं यार मुझे परसेंटेज यील्ड बताओ ज़रा, परसेंटेज यील्ड बताओ ज़रा कि मैं इतना ग्राम जो है वो ऑक्सीजन ले रहा हूँ, इतना ग्राम जो है वो मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, इतना ग्राम जो है वो पानी बनना चाहिए, मुझे ज़रा परसेंटेज यील्ड बताओ। तो परसेंटेज यील्ड जब आप निकालते हैं वैल्यूज़ पुट करके तो यहाँ पर आपके पास आता है 80%। मतलब क्या होगा कि आपने इन दोनों को मिला के आपने परसेंटेज जब निकाली, आपने बोला भाई आपकी प्रोडक्शन जो है वो 80% होगी, मतलब 20% इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वजह कोई भी हो सकती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, साइड रिएक्शन है, कोई भी वजह है। तो आप क्या बोल रहे हैं, ये 80% जो है वो आपको क्या मिल रही है, परसेंटेज यील्ड। इसको आपको अंदाज़ा हो गया कि हाँ यार इतना इतना माल लगाऊंगा। देखिए क्वांटिटी बड़ा मैटर करती है। अगर आप पहले आप क्या कर रहे थे, 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले रहे थे, 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस ले रहे थे, अब आप बोल रहे हैं यार 200 के बजाय बढ़ाओ यार ज़रा, हाइड्रोजन गैस को ज़रा 600 ग्राम करो और ऑक्सीजन गैस को जो है 300 ग्राम करो, दोनों को बढ़ाओ। हो सकता है कि हमारा ये जो अभी 20% का लॉस आ रहा है ये ना होए। तो जब आपने वैल्यूज चेंज की, रिएक्टेंट की, उनको बढ़ा दिया, तो अब आपके पास जो है वो क्या हुआ, 86% जो है वो परसेंटेज यील्ड की जो आपने कैलकुलेशन की तो 86% आई। अब आप मुतमईन हो गए, चलो यार थोड़ा लॉस कम हो गया। आपने कहा यार और बढ़ाओ ज़रा, माल को और बढ़ाओ। तो आपने कहा 1000 ग्राम हाइड्रोजन गैस रखो, 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस रखो। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते गए तो क्या हो गया, ये 90% हो गया। ये 90% क्या है, आपका परसेंटेज यील्ड है। क्लियर हो गई ये बात। तो परसेंटेज यील्ड क्या है, प्रोडक्शन शोन बाय परसेंटेज टेकिंग थियोरिटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड। दोनों को आप एक जगह इकट्ठा करके ज़रा एक परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, यार देखूं मेरी परसेंटेज में एक्चुअल क्या प्रोडक्शन बनेगी। क्लियर हो गई ये बात। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो तीनों हमारे पास यील्ड आ गई। ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले ही। परसेंटेज यील्ड बराबर है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। परसेंटेज यील्ड बराबर है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी बुक की एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, एग्जाम्पल 1.17, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी जो है वो दिया हुआ है।
द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल 1.17, the reaction of calcium carbonate with hydrochloric acid is given as यहाँ पर अब केमिकल इक्वेशन आपको दे रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो आएगा, 2 मोल है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। और उसके बाद जो है H2O पानी बन रहा है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पर जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखें ना, ये मेरी आपको नसीहत है कि आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो है आप जो है इनका मास रेशो, मोल रेशो खुद ही निकाल लें। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो 40 ग्राम है, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है। और यहाँ पर देखें जो रिएक्टेंट यहाँ पर है वही प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये 40 और एक 12 और ये ऑक्सीजन 48, ये हो जाएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम हो जाएगा, ये 100 ग्राम प्लस ये जो बनेगा ये बनेगा 73 ग्राम, ठीक है। ये बनेगा 18 ग्राम, ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 44 ग्राम, ठीक हो गया भाई। मोल बनाएं इसके तो 1 मोल प्लस 2 मोल, और एरो बनाएं तो 1 मोल प्लस 1 मोल प्लस 1 मोल, ठीक है। ये सब आ गया, ये वो मास और ये वो मोल हैं जो कि आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बता रही है, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल में क्या बात कर रहा है, बोल रहा है इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, during an experiment 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is reacted with excess of hydrochloric acid, with excess of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई, कॉमा 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड, ठीक हो गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर 1, अब पूरे वर्ड नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है ना। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए मैं लिखूंगा T.Y, थ्योरेटिकल यील्ड बोल रहा है, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज के लिए मैं ये परसेंट का सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डेटा मास आपको दिया गया है, मास ऑफ, किसका मास दिया गया है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम, उसके बाद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 14.52 ग्राम, ठीक हो गया भाई, 14.52 ग्राम। अब यहाँ पर ज़रा अपने टारगेट फिक्स कर लें, आपका टारगेट अब ये है, सिर्फ आपका वास्ता सिर्फ इससे है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
वाटर है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसको नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन आप इनके मोल और मास ज़रूर लिख लिया करें, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये हैबिट बना लें अपनी। करना क्या है अब इसके अंदर, हमें थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज यील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज यील्ड बराबर है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर परसेंटेज यील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। क्या आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड है? सोचिए। थ्योरेटिकल यील्ड है? सोचिए। 100 तो मौजूद है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड नहीं आएगा, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं आएगा, आप किसको लिखेंगे भाई? यहाँ पर किसकी वैल्यूज पुट करेंगे? प्रैक्टिकल यील्ड तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसने ऑलरेडी आपको जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। ज़रा आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे। थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका और प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका आप सुन लीजिए। आप पहले इसको सुनने से पहले एक चीज़ को ज़रा आप समझ लें। ये यहाँ पर बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट आप 50 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, कितना? 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने ग्राम यूज़ हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, वो भी हमारा सरदर्द भी नहीं है। आपको एक बात पता है, मैंने आपको शुरू की वीडियोस के अंदर और बीच में भी हर दफ़ा, इसके बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते ना, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी एक रिएक्टेंट का आपको मास पता होता है या मोल पता होते हैं, बाकी उसकी मदद से आप बाकी के रिएक्टेंट और बाकी के सारे प्रोडक्ट्स के मास और मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास मौजूद है, 50 ग्राम उसने दिया है। आप ज़रा चेक करें यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट जो 50 ग्राम आपको दिया गया है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बन रहा है? अब आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो उसने दिया हुआ है, ये रहा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 14.52। भाई ये जो मास उसने दिया है ये क्या है? ये प्रैक्टिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जो आपने तजुर्बा किया है ना, उससे आपको मास पता चला है इसका। जैसे याद कीजिए एग्जाम्पल मैंने अभी दी थी आपको, किसकी? वाटर की मिसाल दी थी। उसमें 250 ग्राम था और 300 ग्राम भी था। जो 300 ग्राम था वो आपको बता रहा है कि इतना ग्राम पानी बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो मास बना था पानी का, याद है कितना बना था? 250 ग्राम। तो ये जो है ये क्या है? ये वो मास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 14.52 ग्राम, जो कि कैलकुलेशन से आपके पास सामने आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से आपके पास सामने आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से मत भूलिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से आपके सामने आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। तो पेपर कैलकुलेशन से कितना मास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का? पेपर बेस्ड कैलकुलेशन से कितना मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? जैसे पिछली एग्जाम्पल में पानी का बन रहा था 300 ग्राम। समझ आ रही है ना बात? हाँ, याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। वीडियो बैक करें, दोबारा से सुने। अब क्या करना है, हम जरा चेक तो करें कि यार हमारा पेपर बेस्ड कैलकुलेशन क्या निकल रहा है, कितना मास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का बनना चाहिए। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बनना चाहिए? ये जो हमारे पास है 14.52, ये तो हमारे पास एक्चुअल है जो हमें मिला है एक्सपेरिमेंट के बाद। ये वो नहीं है, ये तो कम है। ये क्या है? ये कम है। तो एक्चुअल मास हमारा पेपर बेस्ड कैलकुलेशन कितना बता रही है, ज़रा उसको चेक करते हैं। यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे, इसका हवाला लेंगे, कहेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, इक्वल का निशान आ गया, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम आएगा,
1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 डिवाइडेड बाय 100। क्या जवाब आएगा इसका? 44 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर आएगा 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टेप नंबर 3 पे आपके पास एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है? 50 ग्राम है, तो ये 50 ग्राम यहाँ आ गया। फिर 50 ग्राम लिखिए मल्टीप्लाई बाय 0.44 ग्राम, इसका जवाब निकलेगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आप ज़रा फ़र्क देखें, फ़र्क नोट करें आप। ये जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कितना है? एक्सपेरिमेंट के बाद आपने जो कैलकुलेट किया है कितना? 14.52 ग्राम। आपकी कैलकुलेशन कितना बना रही है? 50 ग्राम पे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए। बन कितनी रही है? 14.52 ग्राम। बननी इतनी चाहिए, बन कितनी रही है? इतनी बन रही है, कम बन रही है ना। समझ में आ रही है बात? लॉस हो गया यहाँ पर मास का, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मास का लॉस हो गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज यील्ड जब निकालेंगे तो प्रैक्टिकल यील्ड मतलब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो आपको पता चली है वो ये रही 14.52। थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पर क्या आएगा? जो आपने पेपर बेस्ड कैलकुलेशन की है ये वाली, कि 50 ग्राम पे कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये रहा 22 ग्राम। तो अब मैं इसकी वैल्यूज़ अगर पुट करूं यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास 14.52 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना बन रहा है? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करते हुए गड़बड़ मत कीजिएगा, आसान तरीका बताऊँ आपको। 14.52 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास जवाब आएगा 14.52 डिवाइडेड बाय 22। 100 को मल्टीप्लाई कर दें 14.52 से, आपका जवाब आएगा 1452। अब इसको जवाब करें 22 पे, तो आपके पास जवाब आएगा 66%। 66%। तो आपकी प्रोडक्शन, आपकी यील्ड कौन सी? परसेंटेज में जाहिर हो रही है। कितनी? 66% आपको जो है वो प्रोडक्शन मिलेगी। आपको 100% जो है वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। कितनी मिलेगी? 66% मिलेगी। बाकी कहाँ गई भाई? 100% क्यों नहीं मिली? जितना माल लगाया था उतनी पैदावार क्यों नहीं हुई? बाकी लॉस हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से लॉस हो गया, साइड रिएक्शन की वजह से लॉस हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से लॉस हो गया, या फिजिकल प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, या फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, और वॉशिंग का प्रोसेस हो गया जो आप कर रहे हैं। आपकी डिवाइस ठीक नहीं है या आपको खुद कैलकुलेशन करना नहीं आ रही, यहाँ पर उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 13 के अंदर कोशिश कर रहा था कि मैं सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी आपको करवा दूँ, लेकिन आप देख लें कितना टाइम इसके अंदर लग गया। तो इसके बाद सेल्फ असेसमेंट होगी पार्ट 14 के अंदर। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आखिरी वीडियो जो बनेगी वो आपकी बुक में मौजूद एक्सरसाइज MCQ से शुरू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।